वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूज़पेपर का पढ़ने का सही तरीका क्या है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, कौन सा न्यूज़पेपर हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो वो थोड़ा समझेंगे और किस तरीके से आप जो है न्यूज़पेपर को पढ़कर करंट अफेयर्स में एफिशिएंट हो पाएंगे। क्योंकि करंट अफेयर्स अगर हम देखें, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। और अगर हम स्टैटिक जीके की बात करें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, तो अगर हम कई लोग करंट अफेयर्स पे ध्यान नहीं देते, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन अगर एक लिंक एस्टैब्लिश किया जाए, जो भी करंट में चल रहा होता है वो सारी चीज़ें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी से किसी ना किसी वजह से जुड़ी हुई रहती हैं। तो जो स्टैटिक जीके है और साथ में करंट अफेयर्स भी पढ़ें तो एक लिंक एस्टैब्लिश हो पाता है और तब हमारी ओवरऑल जीके हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है सभी सब्जेक्ट्स की, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो। तो इसलिए जब भी हम जनरल स्टडीज पढ़ें, जीके पढ़ें, तो साथ में ये इंश्योर करें कि करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हो, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। ओनली करंट अफेयर्स पढ़ें और स्टैटिक जीके ना पढ़ें तो भी प्रॉब्लम है, ओनली स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे हैं तो भी प्रॉब्लम है। तो दोनों को हमेशा साथ लेके चलना होता है। दोनों में से किसी एक को भी इग्नोर करोगे, आपकी ना तो जीके अच्छी हो पाएगी ना करंट अफेयर्स अच्छा हो पाएगा, ठीक है। तो दोनों को हमेशा साथ में लेके चलना है। अब शुरुआत करते हैं, बात करते हैं कि कौन सा न्यूज़पेपर हम सेलेक्ट करें। अब मेजरली जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। एक तो द हिंदू न्यूज़पेपर है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, इंडियन एक्सप्रेस है। तो कौन सा न्यूज़पेपर सेलेक्ट करें वो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे मैं प्रेफर करूंगा द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। सिविल सर्वेंट जो है, जो भी सिविल सर्विसेज की जो भी एक्सपीरियंस है, तैयारी कर रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस भी ठीक न्यूज़पेपर है, द हिंदू भी ठीक ठाक न्यूज़पेपर है। तो सबसे पहले डिसाइड करें कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब एक होता है कि न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी में घर में मंगवाना, घर में या तो हार्ड कॉपी में मंगवाएं, हार्ड कॉपी में ज़्यादा बेटर रहता है कई बार, ठीक है, इस तरीके से पढ़ना। या ऑनलाइन अदर रिसोर्सेज भी देख सकते हैं, ऑनलाइन ई न्यूज़पेपर भी आता है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने टैब में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मान लिया कि आपने द हिंदू सेलेक्ट किया है, सही तरीका क्या है। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, सामने द हिंदू है। अब द हिंदू जब हम पढ़ेंगे, मान लो बिल्कुल बिगिनर से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल फ्रेशर है। अच्छा, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि कोई भी हम वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन चला जाए। और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, तो अभी लाइक कर लेंगे तो बेटर रहेगा। एक हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि लाइक्स आ रहे हैं, तो हम भी आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे लेकर आएंगे, ठीक है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं कि जब हम न्यूज़पेपर मान लिया हमने लगा लिया, पढ़ने का सही तरीका क्या है। प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होती है, जो फ्रेशर्स हैं, बिगिनर्स की बात कर रहे हैं, जिनकी जीके मतलब ज़ीरो है, ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो जब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, ये सब पढ़ते हैं, तो उन्हें ना इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें इन सारी चीज़ों का बैकग्राउंड नहीं पता, टनल रेस्क्यू वर्क, ये सारी चीज़ों का बैकग्राउंड नहीं पता, तो इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। हमें क्या करना है, जो भी स्टैटिक जीके हम पढ़ रहे होते हैं उसे लिंक करना है इन सारी चीज़ों के साथ। तो जब हम, क्योंकि अब बहुत सारी न्यूज़ क्या होती है, वो इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई रहती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई रहती हैं, ठीक है। बहुत सारी जीके ऐसी होती हैं जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ी हुई रहती हैं। हम न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, अब डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम होती है। अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो समझने की कोशिश करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है, ये इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो अगर हमारी स्टैटिक जीके बहुत ही खराब है, इंडियन पॉलिटी के बारे में कुछ नहीं पता, डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं पता हमें, हमारी इकोनॉमी बहुत खराब है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है न्यूज़पेपर पढ़ने में। और हमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, दो पूरा न्यूज़पेपर पढ़ना हो 3-3 घंटे भी लगते हैं, जो फ्रेशर होते हैं, बिगिनर होते हैं, और ज़्यादा समझ में आता नहीं। अब मान लिया कि 20-25 दिन, 30 दिन तक, 1 महीने तक पढ़ा, जीके बहुत ज़्यादा खराब थी, तो अंडरस्टैंडिंग होती नहीं है। फिर होता क्या है कि हम आगे जाके डिमोटिवेटेड होते हैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, क्योंकि हम पल्ले तो पढ़ ही नहीं रहा ना, समझ तो आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि, क्योंकि बहुत सारी जीके, बहुत सारा न्यूज़पेपर का कंटेंट ना इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी से जुड़ा हुआ रहता है। तो पहले तो आप शुरुआती तौर पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से टॉपिक से रिलेटेड आपको करंट अफेयर्स देखनी है, कौन से टॉपिक। मान लिया आपने 2-3 टॉपिक सेलेक्ट कर लिए कि फिलहाल
मैं ज़्यादा जोर किस पे दूंगा, इंडियन पॉलिटी। अगर आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ी हुई है तो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो वाली करंट अफेयर्स तो जरूर आपने पढ़नी है, उसमें इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और एक्सपर्टीज आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में भी कमांड बढ़ जाएगी। इकोनॉमी आपने नहीं पढ़ी है लेकिन इकोनॉमी की भी न्यूज़ है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इकोनॉमी का पढ़ने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है। गूगल सर्च है, बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं ऑनलाइन, समझने की कोशिश करनी है। आप नोट्स वगैरह भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे एक हिस्सा बना दिया, जब भी एक डेट डाली कि द हिंदू, ये डेट डाली, और पॉलिटिकल न्यूज़, पहले पॉलिटिकल न्यूज़ या जो है कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़, इस टाइप से कॉन्स्टिट्यूशनल, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, वो वाली न्यूज़ अलग से थोड़े बहुत छोटे ब्रीफ में नोट्स बनाने, बहुत डिटेल में नोट्स बना के टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। उनका रिविजन भी टाइम टू टाइम करते रहना। एक अलग सब हेडिंग एक और डालनी है कि जो है इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमी से रिलेटेड इंटरनेशनल न्यूज़, उन हेडिंग्स के अंदर, ताकि आप ना टॉपिक्स को सेग्रीगेट भी कर सकें कि कौन सा न्यूज़ कौन से टॉपिक से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे हम स्टार्ट करें, जैसे हम पहला देखते हैं, वोटर टर्नआउट क्रॉसेस 74% इन छत्तीसगढ़ एमपी इलेक्शन। अब देखो इस चीज़ का ना कोई नोट्स नहीं बनाने, आपको ये भी समझना है कौन सी न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें ये सब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बस हमें ये समझना है कि ये इलेक्शन किस चीज़ के हैं। आप थोड़ा गूगल सर्च कर सकते हो कि कौन से स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा के इलेक्शन, इसमें क्या चुना। अगर कोई बिल्कुल फ्रेशर है, बिगिनर है, तो वो थोड़ा देखे, अच्छा इससे चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, एमएलए चुने जाते हैं, फिर उनमें से एक चीफ मिनिस्टर बनता है एक पर्टिकुलर स्टेट में। ये देखना है कि अच्छा उस पर्टिकुलर स्टेट में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, ठीक है। ये थोड़ा बस एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, अच्छा यहाँ पर कांग्रेस का रूल है, अब इलेक्शन हो रहे हैं, क्या पता बीजेपी आ जाए, आम आदमी पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए, थोड़ा सा ब्रीफ में एक आइडिया लेना है, ओवरव्यू लेना है। तो इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, बस इसमें क्या है कि इंडियन पॉलिटी थोड़ी सी समझनी है कि ये किस तरीके का हमारा सिस्टम है, क्योंकि हमारे यहाँ 3 टियर स्ट्रक्चर है। 3 टियर स्ट्रक्चर का मतलब है, एक तो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर, उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट होती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग है, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और एक जो है वो पंचायत या म्यूनसिपैलिटी लेवल पे गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। रूरल एरिया में पंचायत होती है और सिटीज़ में म्यूनसिपैलिटी होता है, नगर निगम, नगर पालिका, ये सब होते हैं, ठीक है। तो 3 टियर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर मिडिल वाला जो स्ट्रक्चर है, स्टेट के इलेक्शंस की बात हो रही है। तो 74% लोग वोट डालने के लिए आए। तो इसमें न्यूज़ ऐसा कुछ नोट्स बनाने का नहीं था, लेकिन बस आपको ये समझना है कि ये इंडिया का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा है, बस ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, ठीक है। जिसको आइडिया है, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, तो उसमें कुछ भी उसे नोट्स नहीं बनाने। तो बस ये क्या होगा, एक कनेक्शन होगा, जो आपने बुक्स में पढ़ा है वो रियलिटी में किस तरीके से चल रहा है, एक सिंक बैठेगा, एक ब्रॉडर आउटलुक आपका बनेगा इंडियन पॉलिटी का भी। तो ये एक तो इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि टनल रेस्क्यू वर्क स्टॉप्ड एमिड फेयर फॉर फर्दर कोलैप्स। जैसे उत्तरकाशी में जो है टनल जो है अंदर से कोलैप्स हुई और 40 मजदूर फंस चुके हैं। अब उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, उन्हें किस तरीके से निकाला जाए। तो ये जो न्यूज़ है किस चीज़ से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो डिजास्टर को रोका कैसे जाए, और डिजास्टर हो जाए तो उसके बाद कैसे लोगों की लाइफ बचाई जाए, ये सारी प्लानिंग सरकार की एडवांस में होनी चाहिए, पूरे सिस्टम की एडवांस में होनी चाहिए। एक आइडिया इसमें लगता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट आपको समझ में आएगा। हाँ, यूपीएससी में जो है जीएस के जो पेपर्स हैं उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक कनेक्ट मिलेगा। आपने डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो थोड़ा आपको इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगी। सब हेडिंग मतलब आप नोट्स बनाएं डेली न्यूज़पेपर, तो लिखें डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। टनल कोलैप्स पर इतना लिखें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा कि उत्तरकाशी कहाँ पर टनल कोलैप्स हुई, ऐसा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन आपको बस ये पता होना चाहिए डिजास्टर को रोका कैसे जाए, और डिजास्टर अगर आ जाए, ठीक है, तो डिजास्टर आ जाए तो उस समय लोगों की लाइफ कैसे बचानी है, गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स, एक अंडरस्टैंडिंग, एक ओवरव्यू आपको क्रिएट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, हाँ, अब जैसे ये तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान्स, ये भी इंडियन पॉलिटी से जुड़ी हुई न्यूज़ है। अब आपको समझना है कौन सी न्यूज़ इंडियन पॉलिटी, जो फ्रंट पेपर जो है न्यूज़पेपर का
उसको पढ़ना है। उसमें ज़्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नोट डाउन करने की होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो नोट डाउन नहीं करना होता। ठीक है, अब तमिलनाडु गवर्नमेंट प्लान्स टू रीइनेक्ट बिल्स एज गवर्नर रवि विदहोल्ड्स अ सीट। अब ये समझना है इसमें ये क्या चीज़ है। अब अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कमांड नहीं है, इंडियन पॉलिटी हमें पकड़ नहीं है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं होता। लेकिन जब आपको आइडिया रहता है तो अपने आप करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो आपको स्टैटिक जीके भी पढ़नी है, करंट अफेयर्स, दोनों साथ में चल रहे होते हैं पैरेलली। ठीक है, अकेले ऐसा नहीं कि केवल स्टैटिक जीके पढ़ रहे हो या केवल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, दोनों को साथ में लेके चलना होता है। इस बात की इंपॉर्टेंस आपको समझनी है। बेटर अंडरस्टैंडिंग जीके की तभी होगी आपकी। ठीक है, तो जैसे अब ये क्या है कि हर स्टेट में आपको पता है कि गवर्नर, जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड का गवर्नर होगा, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का गवर्नर होगा। गवर्नर क्या होता है? सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव रहता है। किसी भी विधानसभा में कोई भी कानून पास होता है तो वो गवर्नर के पास मंजूरी के लिए जाता है, गवर्नर साइन करता है, तो कानून जो है, जो बिल था, वो एक्ट बन जाता है, प्रॉपर कानून बन जाता है गवर्नर के साइन के बाद। कभी कभी गवर्नर जो विधानसभा के, जैसे राजस्थान की सरकार है, मान लिया राजस्थान की सरकार ने विधानसभा में कोई कानून पास करा, राजस्थान के गवर्नर के पास साइन होने के लिए गया, राजस्थान का गवर्नर या तो साइन कर देगा तो बिल एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, विधानसभा में राजस्थान में लागू हो जाएगा। या फिर गवर्नर के पास चॉइस होती है कि उसको ना विदहोल्ड कर ले, या प्रेसिडेंट रोक लगा दे, प्रेसिडेंट की रिकंसिडरेशन के, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख ले। ठीक है, तो राजस्थान का गवर्नर प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है कि प्रेसिडेंट मंजूरी देंगे तो ही ये कानून बनेगा। अब प्रेसिडेंट अप्रूवल भी दे सकता है, प्रेसिडेंट रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? मान लिया कि जैसे उत्तराखंड है, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, गवर्नर सेंटर में बीजेपी है, तो गवर्नर भी बीजेपी ने अपॉइंट करा होगा, तो उत्तराखंड की सरकार में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जैसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गवर्नर बीजेपी की सरकार सेंटर में है, तो उन्होंने अपॉइंट करा है, तो वहाँ पर क्लैशेस होते हैं नॉर्मली। राजस्थान की विधानसभा में कोई कानून पास होगा, गवर्नर के पास जाएगा, गवर्नर बीजेपी, क्योंकि सेंटर में गवर्नमेंट है, उन्होंने अपॉइंट करा है, तो क्लैशेस होते हैं। ये यहाँ पर क्या आ जाता है? इंडियन पॉलिटी आ जाता है। तो अब क्या होता है कि केवल किताबी ज्ञान ना हो, वो इंपॉर्टेंट है कि जब हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इससे क्या है कि हमें प्रैक्टिकल समझ में आता है कि अच्छा गवर्नर और क्या प्रॉब्लम होती है चीफ मिनिस्टर के बीच में। जब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी स्टेट और सेंटर में रूल कर रही होती है तो क्लैशेज होते हैं। गवर्नर बिल को रोक लेता है, प्रेसिडेंट के पास कंसिडरेशन के लिए भेज देता है, तो क्लैशेज होते हैं। चीफ मिनिस्टर ये बोलता है कि ये गवर्नर तो मोदी का पपेट है, ये हमारे बिल नहीं पास होने दे रहा है, काम नहीं करने दे रहा है हमें, तो ये सारे एलिगेशंस लगने लगते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि स्मूथ फंक्शनिंग होती है गवर्नमेंट की, तो वो प्रॉपर हो नहीं पाती। ठीक है, तो तब हमें रियल में समझ में आता है अच्छा इंडियन पॉलिटी का एप्लीकेशन क्या है करंट अफेयर्स में, या करंट अफेयर्स हमें ज़्यादा बेटर समझ में आने लगता है जब इंडियन पॉलिटी अच्छे से, तो सारी चीज़ें साथ में चल रही होती हैं। ठीक है, तो जो फ्रेशर रहता है उसे ये पल्ले ही नहीं पड़ता, वो तो बोलते हैं पता नहीं क्या है, क्या बोला हुआ क्या नहीं, ये इसके नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये इंडियन पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। तो जब हम बात करते हैं जीएस पेपर की, मेंस की, प्री की, इनमें ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, स्टैटिक जीके में भी, कि क्या क्या इश्यूज होते हैं हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में, मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में क्या क्या इश्यू होते हैं। तो गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट का क्लैश वो सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर ही होता है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि गवर्नर को सेंटर गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है, ठीक है, प्रेसिडेंट ने अपॉइंट करा, सेंटर गवर्नमेंट ने नाम फॉरवर्ड करा, तो वो क्लैशेज होते हैं, वो एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। उसके अलावा जैसे ये इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ है, लिख लिया इंटरनेशनल रिलेशन। अब एग्जाम में ये सब नहीं आएगा, बस आपको ये समझना है गाजा स्ट्रिप कहाँ पर है। ठीक है, गाजा स्ट्रिप, वो पैलेस्टीन कंट्री, इजराइल, थोड़ा ज्योग्राफी देखनी है, अच्छा ये है, सर्च करके देखना है गूगल में कि अच्छा मैप ये है, समझने की कोशिश करनी है। प्रॉपर नोट्स ना बना के ये इंटरनेशनल रिलेशन एक छोटा सा मैप ही बना लिया, ठीक है, ये सारी न्यूज़ नहीं लिखी, मैप बना दिया इजराइल का, ये गाजा स्ट्रिप, ये पैलेस्टीन, अब वहाँ पर ओशियन का नाम लिख लिया, आसपास की कंट्री का नाम लिख लिया, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो न्यूज़ में रहता है वही एग्जाम में आता है। ऐसा पूछेंगे इजराइल कंट्री का बॉर्डर कौन कौन सी कंट्री को टच करता है, ऐसा एग्जाम में आ जाता है। अब लोगों को लगता है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स ये तो सब ओवरलैपिंग है, क्योंकि वो न्यूज़ में था करंट अफेयर्स में, इसलिए ज्योग्राफी में पूछ लिया गया। इसलिए साथ में लेके चलना होता है, ज्योग्राफी भी, करंट अफेयर्स भी, हर चीज़ साथ में लेके। इंपॉर्टेंस समझनी बहुत ज़रूरी है, वरना हम बेटर आंसर नहीं लिख पाएंगे और स्टैटिक जीके से जुड़े हुए क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे अगर करंट अफेयर्स हम नहीं पढ़ रहे हैं तो। ठीक है,
अब जैसे हाई कोर्ट ने यहाँ पर क्वैश करा हरियाणा का 75% प्राइवेट से, हरियाणा की सरकार ने कानून पास करा था कि हरियाणा में जो भी कंपनीज हैं उन्हें 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, उनको देना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट ने क्वैश करा है। तो ये भी पॉलिटी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये समझना है, एक सब हेडिंग बनानी, डेट डालनी है और फिर उसमें सब हेडिंग कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़, इकोनॉमिक न्यूज़, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट न्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस वाली न्यूज़, वो करके ऐसे सेग्रीगेट करके चलोगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग भी होगी, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के नोट्स बनाने हैं। और यकीन मानो अगर आप दो महीने तक इस तरीके से प्रैक्टिस करो, उसके बाद बहुत सारी न्यूज़ ना रिलेटेड होती हैं, रिपीट होने लगती हैं, तो आपको ना ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आने लगेगा न्यूज़पेपर अपने आप ही। 1-2 महीने के बाद अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप अपने आप, और न्यूज़पेपर जल्दी भी ख़त्म करने लगोगे। शुरू में तो 3-3 घंटे भी लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो टाइम रिड्यूस होता है, क्योंकि हम बेटर अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है। अगर हमें कुछ ना पता हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अब हमें तो, क्योंकि हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तो हमें आइडिया है ये सारी न्यूज़ क्या है क्या नहीं है, तो हम केवल न्यूज़ को देखकर ही समझ जाएंगे कि बात क्या कर रहे हैं। लेकिन जिसकी जीके खराब हो, उसे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ेगा, उसे सर्च करना पड़ेगा, टाइम उसे ज़्यादा देना पड़ेगा, डिवोट करना पड़ेगा हर एक न्यूज़ से रिलेटेड। तो फ्रंट पेज जो है, एक तो आपको वो पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है पढ़ने लायक कि इसमें हम टाइम बर्बाद करें। हाँ, ये जरूर है कि कुछ की वोकैबुलरी अगर थोड़ा ख़राब है, वोकैबुलरी भी साथ में नोट डाउन कर सकते हैं कि हाँ ये वाला वर्ड है, इसका मीनिंग ये है। तो इंग्लिश इम्प्रूवमेंट भी किया जा सकता है थोड़ा बहुत साथ में। अब अगर हम रीजनल न्यूज़ में आए, इसमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ है ही नहीं रीजनल। यहाँ पर जो है अरविंद केजरीवाल जो लोकसभा की कैंपेन कर रहे हैं, स्टार्ट करी और अनाउंस उन्होंने, मतलब ये पॉलिटिकल टाइप की न्यूज़ हो गई, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको बस समझना है कि हमारे यहाँ 3 टियर स्ट्रक्चर है। सेंटर की अगर हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर और बाकी हैं। ये समझना है कि लोकसभा के इलेक्शन कब है, 2024। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए बहुत क्रूशियल होता है। तो इसमें नोट्स का कुछ है ही नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर दिल्ली में कुछ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उससे रिलेटेड है, चीफ सेक्रेटरी क्या होता है, थोड़ा सा एक आइडिया लेना है। न्यूज़ का इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक तो ये है। हाँ, स्टेट्स में आए अगर हम, अब ये ट्राइबल लैंड से जुड़ा हुआ है, ये भी क्या कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़ है, ट्राइबल लैंड से जुड़ा हुआ। आपको ये समझना है कि ट्राइबल्स कौन हैं, ट्राइबल एरिया में रहने वाले लोग जो मतलब एक नेशनल मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से बिल्कुल अलग रह रहे हैं। रूरल एरिया में ना जस्ट सड़कें हैं, बिल्कुल गांव जंगल है, जहाँ ना सड़कें हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटी कुछ नहीं है, तो वो अलग, उनका कल्चर डिफरेंट है, अलग रिलीजन फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट तरीके चल रहे हैं। वो ट्राइबल एरिया सरकार ने नोटिफाई किए हुए हैं, तो वहाँ रहने वाले लोगों को ट्राइब्स बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर ट्राइबल एरिया को लैंड प्रोवाइड करने को लेकर है, ठीक है। तो वो कंट्रोवर्सी चलती रहती है, क्योंकि सरकार के डेटा के हिसाब से बहुत सारी ज़मीन के मालिक सरकार है, सरकार ओन कर रही है, ठीक है। लेकिन उन बहुत सारे एरियाज़ में, जंगलों में ना ट्राइबल एरियाज़ में ट्राइब्स रहते हैं, तो क्लैशेस होने लगते हैं। वो ट्राइब्स बोलते हैं कि यहाँ तो हम 50 साल से 100 साल से रह रहे हैं, सरकार कैसे क्लेम कर सकती है कि ज़मीन हमारी है, हमारा तो घर है, यहाँ पर खेती करते हैं। तो क्लैशेस होते हैं, गवर्नमेंट और ट्राइबल एरिया, तो उसको लेकर डिस्प्यूट है। ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूज़ से जुड़ा हुआ है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझना है कि ट्राइबल राइट्स क्या होते हैं, ठीक है। ट्राइबल राइट्स को लेकर सेंसिटिव क्यों होना है, ठीक है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पॉलिटी में भी आते हैं, स्टैटिक जीके में भी आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा समझना है। तो ये थोड़ा बहुत देखना है, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो एलिगेशन है, इसमें कुछ है नहीं ऐसा, ठीक है। बाकी अगर हम साउथ की बात करें, ये फ्रीबीज, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो फ्रीबीज अनाउंस कर दी, ये माफ़ कर देंगे, ये माफ़ कर देंगे, बिजली फ्री, पानी फ्री, उसे बोलते हैं फ्रीबीज। मतलब लोगों को बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमें अगर आप वोट दोगे तो आपको ये फ्री कर देंगे स्टेट में, तो उसको लेकर है ये। तो इसके भी नोट्स बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है। हाँ, एडिटोरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एडिटोरियल से क्या होता है कि हमारे ना व्यूज़ डेवलप होते हैं। एडिटोरियल, अब जैसे ये स्टैनली जॉनी कोई एडिटर है जिसने ये एडिटोरियल पूरा लिखा है, ठीक है, ये लेख लिखा है, उसने अपने व्यूज़ बताए हैं, ठीक है। तो व्यूज़ बताए हैं, ये व्यूज़
जो है एंटी गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्रो गवर्नमेंट भी हो सकते हैं। बहुत सारे व्यूज़ एंटी गवर्नमेंट भी होते हैं, प्रो गवर्नमेंट भी होते हैं। तो जब हम दूसरों के व्यूज़ भी सुनते हैं तो हमारे व्यूज़ जनरेट होने लगते हैं। मान लो कि हमारे कोई व्यूज़ जनरेट नहीं हो पा रहे थे इजराइल हमास वॉर के ऊपर, कोई हमसे इजराइल हमास वॉर के बारे में पूछा तो हमें कुछ पता ही नहीं, हमें हिस्ट्री नहीं पता। लेकिन जब हम ये न्यूज़ पढ़ते हैं तो हम किसी और के व्यूज़, तो हमारे भी व्यूज़ डेवलप होते हैं। फिर हमने एक इसका एंटी न्यूज़ देखी, कोई किसी ने इसका उल्टा बोला हुआ है, तो वहाँ से भी व्यूज़ जनरेट होंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें पता चलती हैं। अब इजराइल हमास वॉर, वही फिर हम मैप बनाएंगे छोटा सा, देखेंगे अच्छा यहाँ पर ये इशू है, हिस्ट्री क्या है, गूगल सर्च करेंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। शुरू में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर को थोड़ा कम टाइम दें और सेलेक्टेड न्यूज़ देखें कि हाँ मैं पॉलिटी की न्यूज़ देखूंगा या इकोनॉमी की न्यूज़ पढ़ूंगा या इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ूंगा, कुछ सेलेक्ट करें। धीरे धीरे करके जब अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाए तो अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं वो बढ़ाते जाए कि अब इंटरनेशनल न्यूज़ भी कवर कर लूँगा, इंडियन पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी, डिजास्टर मैनेजमेंट भी, सब कवर करूँगा, जोग्राफी भी साथ साथ करता रहूँगा। तो धीरे धीरे करके वो सारी चीज़ें कवर करनी है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, आपको ये समझना है कि इसमें नोट डाउन करने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है। मिलिटेंट ऑपरेशन, ये मणिपुर के जो टेंशन चल रही है, ये फॉरेन का हो गया, ये रोहिंग्याज कौन है क्या है, थोड़ा सा सर्च करके देख लेना है, हल्का फुल्का लिख भी लेना है इनिशियली। इस शुरुआत में ना थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन बाद में 2-3 महीने के बाद टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन आपको न्यूज़पेपर के टच में रेगुलर रहना है, तभी आपकी स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स का एक कोलैबोरेशन होगा, सिंक होगा, तभी आपकी जीके इंप्रूव होगी। अब यहाँ पर आरबीआई क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, ये इकोनॉमी की न्यूज़ है, इकोनॉमिक न्यूज़ लिख लिया, वो थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया कि आरबीआई ने थोड़ा सा जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो अनसिक्योर्ड लोन हैं उसके लिए गाइडलाइंस वगैरह जारी करी, इस वजह से बैंक के शेयर्स गिर गए, ठीक है। तो इकोनॉमी की न्यूज़ है, आरबीआई कुछ भी करता है, कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में भी, थोड़ा सा समझना है, एक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इकोनॉमी थोड़ा सा काफ़ी टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो चीज़ें लोग रिलेट नहीं कर पाते। थ्योरेटिकल तरीके से इकोनॉमी पढ़ रहे हैं लेकिन करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे, तो जब रिलेट ही नहीं हो पाएगा तो फिर इकोनॉमी भी एज अ स्टैटिक सब्जेक्ट इंप्रूव नहीं होगा। बहुत डायनामिक सब्जेक्ट हो गया इकोनॉमी, चेंज होता रहता है, इवॉल्विंग, लगातार नई नई चीज़ें आती रहती हैं। जब तक वो सिंक नहीं होगा इकोनॉमी, ना तो समझ पाओगे ना आंसर लिख पाओगे, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस में स्टार्टिंग से ही करना है, ठीक है। बाकी स्पोर्ट्स है, बाकी कई चीज़ें हैं। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, पहले तो न्यूज़पेपर सेलेक्ट करना है, ठीक है। टॉपिक को सेग्रीगेट करना है कि कौन सी इंटरनेशनल न्यूज़ है, कौन सी पॉलिटिकल न्यूज़ है, सेग्रीगेट करना है। उस हिसाब से हल्के फुल्के नोट्स वगैरह बनाने। शुरू में तुम्हें ज़्यादा जरूर टाइम लगेगा, रीडिंग हैबिट शुरू में लोगों को होती नहीं है, लेकिन आपको जो स्टैटिक जीके है और जो करंट अफेयर्स है दोनों को साथ में लेके चलना है। कई चीज़ें बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं होगा तो गूगल सर्च करके देखना है कि क्या बैकग्राउंड है शॉर्ट में, ठीक है। और कंसिस्टेंसी के साथ एक पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे करके अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज होने लगेगी। लर्निंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अचानक से आप एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ो, अगले दिन तुम्हारी जीके बहुत अच्छी हो जाए, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत रखो कि आप सुपरमैन हो जाओगे। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको, एक होता है ना कि बीज बो के चलने पड़ते हैं, फिर उसे रोज पानी खाद डालना पड़ता है, फिर बीज जो है पौधा निकलता है, फिर उसमें फल कई सालों के बाद आती है। तो ये